हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिव प्रोग्रामिंग की, और मेनली हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड फ्रेमवर्क के बारे में। बट जो कंबाइंड फ्रेमवर्क है वो क्या है, ये एक रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम थोड़ा सा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे कि वो क्या होता है, देन हम कंबाइंड फ्रेमवर्क पे मूव करेंगे। तो लेट्स डीप डाइव इनटू रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या होती है? रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। जैसे हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हमारी अप्रोच है, ऐसे ही हमारे पास रिएक्टिव प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है जिसमें फोकस करते हैं किस चीज़ पर, कि ये हमारी डाटा, जो हमारा डाटा में रिसीव हो रहा है एपीआई से या डेटाबेस से, उसको मैनेज करता है, रिस्पॉन्ड करता है एसिंक्रोनस वे में। अ, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है ए, इसमें 5 है स्टोर है, और बी है एक वेरिएबल, उसमें 5 स्टोर है। तो अभी इसको इग्नोर करेंगे आप। तो ए जो 5 है और बी जो 5 है, इन दोनों को हम सम करते हैं, जैसे किसी थर्ड वेरिएबल सी में स्टोर कराते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा सी को। देन हम ए की वैल्यू को इंक्रीज करें और बी की वैल्यू को इंक्रीज करें। तो अभी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो सम होगा सी का वो 10 होगा। लेकिन जो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होता है कि अगर ए या बी की वैल्यू में कहीं भी कोई चेंज आ रहा है, यानी कि उसकी स्टेट कहीं भी चेंज हो रही है, तो उसका इफेक्ट्स मींस वो अपडेटेड वैल्यू होती है जहाँ पे भी वो यूज हो रही होती है। तो यहाँ पे सी की, ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और अब यहाँ का जो सम मिलेगा हमें 12 मिलेगा। तो इस केस में ए और बी जो हो गए, इसे हम, ये हमारे वो पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, यानी कि ऑब्जर्वेबल्स जो ऑब्जर्व हो रहे हैं। एंड सी इज और इस केस में हमारा जो ऑपरेटर है वो है प्लस, और सी में तो वैल्यू आएगी हमारी अपडेटेड होगी। अब इसके क्या की कॉन्सेप्ट हैं वो समझते हैं। ये यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि ये लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल कर सकता है इजीली, और इससे हमारी एपी परफॉर्मेंस भी बूस्ट होती है, और हमारी कोडिंग जो एडेप्ट करने की कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। और ये ग्रो करता है, अगर साइज ग्रो कर रहा है तो उसके प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हैं। तो इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं उसमें है ऑब्जर्वेबल्स, ऑब्जर्वर एंड ऑपरेटर्स। तो ऑब्जर्वेबल्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू को हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कुछ चेंज हो रहा है। ऑब्जर्वर क्या होगा? जो उस चेंज को सीक कर रहा होगा, यानी कि उस चेंज को ऑब्जर्व कर रहा होगा कि कब चेंज आया है, क्या आया है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये कुछ फंक्शंस हम कह सकते हैं, फंक्शन हम कह सकते हैं जो हम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के अंदर अप्लाई करते हैं। तो आप आगे पढ़ेंगे ऑब्जर्वेबल्स क्या होता है। ऑब्जर्वेबल होता है, ये कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई भी डाटा हो सकता है, डाटा स्ट्रीम हो सकती है, जो हमारे क्या क्या करेगी, मीन्स एक तरह से यूजर का इनपुट होता है। और क्या कहा है इनके बारे में कि ऑब्जर्वेबल आर द कोर ऑफ रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, इसका कोर होता है। ये जैसे स्विफ्ट में सीक्वेंस होगा उसके इक्विवेलेंट होते हैं। ये मीन्स ये एक डाटा का सीक्वेंस होता है, और उसकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं उसमें, कि वो जैसे डाटा को एक हम एसिंक्रोनस वे में रिसीव करते हैं। तो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बहुत अलग अलग फॉर्म होती है डाटा की। जेसन भी फॉर्मेट हो सकता है, जैसे हम वेब सर्विस से एपीआई कॉल रिसीव कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, वेब सर्विस की रिक्वेस्ट हो सकती है, रिस्पॉन्स हो सकता है, नोटिफिकेशन हो सकती हैं, ये कोई भी यूजर इनपुट हो सकता है, बटन का टैप हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं? ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वर अब क्या होता है? ऑब्जर्वर क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को लिसन कर रहा है, यानी कि उसको ऑब्जर्व कर रहा है। दैट विल ऑब्जर्व द चेंज, जो चेंज हो रहा है, यानी कि ए में जो A+1 हुआ, उस चेंज को जिसने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वर हो गया। तो इसमें ऑब्जर्वर कौन था? एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, व्यू हो सकते हैं, और फ्यू ऑब्जर्वर आर आल्सो ऑब्जर्वेबल्स। कुछ ऑब्जर्वर होते हैं वो ऑब्जर्वेबल भी होते हैं, जो वो पब्लिश भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे हम इन फ्यूचर अगर पढ़ेंगे अभी कंबाइन में, तो कंबाइन के अंदर सब्जेक्ट नाम का एक चीज़ होता है, जो सब्सक्राइबर भी होता है और वो पब्लिशर भी होता है। देन ऑपरेटर्स की बात आती है, हम अपना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने डाटा स्ट्रीम के ऊपर, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, तो वो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। मैप, फिल्टर, मर्ज, ये और ट्राई मैप जैसे एरर के लिए। मैप हो गया हमारा डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, फिल्टर हमारे को सर्च करने के लिए, फिल्टर करने के लिए डाटा को, मर्ज दो चीज़ों को मर्ज करने के लिए। इस तरीके से हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स, कुछ फंक्शंस होते हैं, और भी कुछ होंगे जब हम बट्टे पढ़ेंगे ऑपरेटर्स को डिटेल में, तब हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। अब आता है कि हम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के बेनिफिट क्या हैं। कोड रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, कॉम्प्लेक्स एसिंग सिनेरियोज को हैंडल कर सकते हैं इजीली, रियल टाइम में हम एक्सेस करते हैं, और ये इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। यूज केस क्या है इसका? वेब और मोबाइल हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, आईओटी में, सेंसर एप्लीकेशंस में, और रियल टाइम डैशबोर्ड ऐप जैसे होगी उसमें हम यूज करते हैं। देन हमारा बात आता है कंबाइन फ्रेमवर्क का। तो कंबाइन फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग एसिंग एंड इवेंट ड्रिवन कोड एंड स्विफ्ट। तो ये भी हम क्यों यूज करते हैं? ये एक रिएक्टिव प्रोग्रामिंग है, कंबाइन फ्रेमवर्क रिएक्टिव प्रोग्रामिंग से बनाया है। एप्पल का नेटिव फ्रेमवर्क है, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं है। इससे पहले आरएक्स स्विफ्ट था हमारे पास, जो हमने रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को हम अपने कोड में इंपोर्ट करना पड़ता था रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए। बट हमारे पास एप्पल ने, डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी ने 2019 में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जिसका नाम है कंबाइन फ्रेमवर्क। ये ये जो एपीआई है वो डिक्लेरेटिव प्रोसेसिंग करती है वैल्यूज का, मींस ओवर द टाइम, लाइक रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, सिंप्लीफाई इन रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग मोर स्ट्रीमलाइन एंड रीडेबल वे, मींस ये बहुत रीडेबल वे में है। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? इसमें हमारे पास सब्सक्राइबर होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर सेम जो भी हमने रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में पढ़ा, ऑपरेटर्स वही होते हैं यहाँ पे। जैसे यानी कि हम अपने डाटा के स्ट्रीम को मॉडिफाई करते हैं थ्रू द ऑपरेटर्स। मैप हो गया, फिल्टर हो गया, कॉम्पैक्ट मैप भी कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन लेटेस्ट कर सकते हैं। पब्लिशर जो वैल्यू को पब्लिश करे, यानी कि
हमारी वैल्यू को पब्लिश करें यानी कि सेंड करें, यानी कि कोई भी, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से ऑब्जर्वेबल्स। और सब्सक्राइबर क्या आते हैं, जो लिसन करते हैं, जो डाटा स्ट्रीम को लिसन करते हैं, इवेंट्स को लिसन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उन पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे यूआई कंपोनेंट, डाटा प्रोसेसर, ये हमारे क्या होते हैं, सब्सक्राइबर। तो जैसे सब्सक्राइबर का एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं एग्जाम्पल में डॉट सिंक। और अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, तो पब्लिशर का एग्जाम्पल होता है सेंड, पब्लिशर डॉट सेंड। और सेंड में आप अपनी कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पब्लिशर, सब्सक्राइबर और ऑपरेटर्स के बारे में। अब आता है सब्जेक्ट। हमारा मैंने बताया था कंबाइंड फ्रेमवर्क में एक सब्जेक्ट होता है जो क्या होता है, वो पब्लिशर भी होता है, सब्सक्राइबर भी होता है। वो डाटा स्ट्रीम को पब्लिश भी कर सकता है और वो सब्सक्राइब भी कर सकता है। यानी कि एक ब्रिज होता है जो मल्टीपल सब्सक्राइबर को डाटा को मल्टीकास्ट कर सकता है। इट इज एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर। तो इसके यूज केस क्या होंगे, वही रियल टाइम डाटा स्ट्रीमिंग होती है, यूजर इंटरफेस को अपडेट करता है, इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस जनरेट क्रिएट कर सकते हैं, रिएक्टिव वेब सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है, कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, एरर हैंडलिंग एनहेंस हो गई है हमारी कंबाइन के अंदर, एसिंक ऑपरेशन हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है हमें, लेस कोड हम करते हैं, बिल्ट इन इंटीग्रेशन है स्विफ्ट यूआई के साथ फॉर रिएक्टिव यूआई। मींस ये स्विफ्ट यूआई ऑलरेडी हमारे कंबाइन फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेटेड है।